वाराणसी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। गंगा नदी के तट पर बसा वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। आज के समय में वाराणसी को काशी नगरी, भोलेनाथ की नगरी व बनारस के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए वाराणसी एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वाराणसी जिला की कुल आबादी 36,76,000 है। इस 36,76,000 में 19,21,000 पुरुष तथा 17,54,000 महिलाएं मौजूद हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो वाराणसी का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर चंद्र काल के भरत राजकुल के राजा राज्य करते थे, जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता था। बाद में यह क्षेत्र मगध के राजा बिंबिसार के अधीन हो गया। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मारकर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद से वाराणसी पर अनेक शासकों ने शासन किया, जिनके द्वारा बनाए गए अनेक स्मारक आज भी वाराणसी जिला में मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से वाराणसी जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, रेल मार्ग। वाराणसी जिला में मुख्य रूप से 27 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन वाराणसी का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड BSB है और वाराणसी जंक्शन में 9 प्लेटफॉर्म तथा 13 ट्रैक मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन वाराणसी अयोध्या लखनऊ लाइन, वाराणसी अयोध्या कानपुर लखनऊ लाइन और वाराणसी छपरा लाइन, वाराणसी रायबरेली लखनऊ लाइन पर स्थित है। वाराणसी जंक्शन नॉर्थ रेलवे जोन के लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे जंक्शन के माध्यम से पवन एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। नंबर 2, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के द्वारा वाराणसी भारत के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में बना GT रोड, जो कि भारत का सबसे बड़ा रोड है, वो इस शहर के माध्यम से होकर गुजरता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे संख्या 2 व नेशनल हाईवे संख्या 7, जो कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, इस शहर से होकर गुजरता है। इसके अलावा वाराणसी जिला में मौजूद वाराणसी बस स्टैंड के माध्यम से लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर 3, वायु मार्ग। वाराणसी जिला में लाल बहादुर शास्त्री विमानक्षेत्र मौजूद है, जो कि शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस एयरपोर्ट के माध्यम से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, काठमांडू आदि शहरों तक एयर इंडिया, स्पाइसजेट, फिशर एयरलाइंस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, वाराणसी जिला अपने खूबसूरत जगहों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वाराणसी में कई से घूमने के स्थान है, जहां पर दूर दूर से लोग वाराणसी में आते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि वाराणसी में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर को भारत में मौजूद सभी मंदिरों में से प्रमुख व प्राचीन माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग हर साल लाखों की संख्या में वाराणसी आते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास वाराणसी जंक्शन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2, 80 घाट। 80 घाट गंगा और 80 नदियों के संगम पर एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित एक बड़े शिवलिंगम का चिन्हित है। पुराण में शिवलिंगम का उल्लेख है और इसका एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। 80 घाट को वाराणसी का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि लोग सुबह और शाम के सूर्य के उगने और डूबने हुए देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। उस समय का प्राकृतिक दृश्य देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। 80 घाट से 10 मेगा घाट तक नाव चलती है, जिस पर सैर करने का मजा ही कुछ और है।
अगर आप 80 घाट आ रहे हैं तो इस नाव का सफर एक बार जरूर करिएगा। नंबर 3, रामनगर किला। रामनगर किला वाराणसी में मौजूद एक खूबसूरत जगह है। रामनगर किला यहाँ के राजा का निवास हुआ करता था। इस किले का जो निर्माण है वो राजा बलवंत सिंह ने 1750 ईस्वी में किया था। वो इस समय इस क्षेत्र पर राज करते थे। इस किले को लाल पत्थर से बनाया गया है। आज भी राजा के वंशज इस किले में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक बहुत ही पवित्र घाट है। इस घाट पर नियमित रूप से शवों को जलाया जाता है, इसलिए इसे बर्निंग घाट के नाम से भी जाना जाता है। व्यापक रूप से कहा जाता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट बनारस के मुख्य धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर 5, तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर वही स्थान है जहाँ पर तुलसीदास ने हिंदी व अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण को लिखा था। तुलसी मानस मंदिर को बिड़ा परिवार ने सन 1964 में सफेद संगमरमर से बनवाया था। यह मंदिर काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों, इसके अलावा वाराणसी में और भी कई सारे घूमने के स्थान हैं जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वाराणसी का मुख्य अर्थव्यवस्था कुटीर उद्योग पर स्थित है। यहाँ पर बनारसी रेशमी साड़ियाँ काफी ज्यादा उपयोग में लाई जाती हैं और उसका काफी ज्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। ये साड़ियाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे बनारसी साड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आभूषण भी बनाए जाते हैं और रेल इंजन के भी कारखाने वाराणसी में मौजूद है। इसके अलावा वाराणसी एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है, वो है बनारस की पान। बनारस की पान के लिए वाराणसी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर भी आधारित है। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना वाराणसी जिला की मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर कुछ नकदी फसलों का भी प्रयोग किया जाता है जिसे किसान बेचकर अपनी जीविका को चलाता है। अगर शिक्षा की ओर नजर डाले तो वाराणसी में 4 मुख्य बड़े विश्वविद्यालय हैं, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेलीविजन स्टडी व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वाराणसी जिला गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे पर बसा वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 312 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 842 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वाराणसी जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।